ये देखो भाई सौरभ भाई अभी दवाई खिला रहे हैं डॉग्स को। क्या क्या हुआ सौरभ भाई इनको? स्किन डिजीज है और बाकी इसको भी स्किन डिजीज है। तो ये मतलब कितना टाइम लगता है यहाँ पर इनको? लगभग महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी लग सकते हैं ठीक होने में। तो सबसे ज़्यादा मतलब कौन से वो डिजीज़ वाले पेशेंट यहाँ पर लंबा रहते हैं? स्किन डिजीज वाले भी काफ़ी लंबे रहते हैं, टीबीटी भी बहुत लंबे रहते हैं जिनका बड़ा टीबीटी होता है। एक्सटेंटल केस अगर मल्टीपल फ्रैक्चर हो तो लंबा टाइम लगता है हीलिंग प्रोसेस में। और दिन की शुरुआत कैसे होती है? दिन की शुरुआत सबसे पहले दवाइयों से चली हुई है, बाकी उसके बाद धीरे धीरे देखना। ठीक है। और हमारे पास अराउंड कितने पेशेंट्स हैं अभी तक? अभी तो 50 प्लस से ऊपर है, जो डॉग है भी 50 प्लस हैं। इसमें एक्सटेंटल केस अलग है, टीबीटी वाले हैं, स्किन डिजीज़ वाले हैं, नीमोथोरेक्स का केस है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम वाले अलग है, बहुत सारे केसेज हैं। डॉक्टर अंकिता क्या कर रहे हो आप? मैं इन पेशेंट डॉग्स को दवाइयाँ दे रही हूँ। अभी इसमें मेरे पास है 2 स्किन प्रॉब्लम वाले डॉग्स की दवाइयाँ। स्किन प्रॉब्लम वाले डॉग्स बहुत सारे दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। कितने डॉग्स हैं हमारे पास अभी स्किन प्रॉब्लम वाले? फिलहाल हमारे पास 6 पपीज़ हैं 1 लीटर के, सारे मेंज वाले। और यहाँ पे सामने 2 हैं, ये भी अभी। और उस पेन में भी हमारे पास 2, तो काफ़ी हैं, 7 से 8 डॉग्स हैं हमारे पास। ये दवाइयाँ किसके वही लिए? जो डेमोडेक्स के जो कसोल रेस्क्यू हुए थे 6 के 6 मैंने लड्डू बना दिया है। अच्छा। मैंने कीड़े उसमें आ रहा एक करके पहले तू खा। तो ये 6 के 6 पपीज़ हमारे पास कल कसोल से आए आया हैं तूने? और इन सभी पपीज़ को डेमोडेक्स में। और डॉक्टर साहब अभी दवाई खिला रहे हैं इनको। नहीं तू उधर जा, खा ले फटाफट खा। तूने खा लिया, वापस अंदर जा, अंदर जा। मुझे इसको बाहर निकालना। तो डॉक्टर साहब ये डेमोडेक्स मेंज क्या ये भी फैल सकता है? ये एक डॉग से दूसरे डॉग इजीली फैल सकता है। अगर डॉग की इम्यूनिटी कम हो, अगर डाइट अच्छी नहीं हो तो ये इजीली फैल भी जाता है और फिर स्किन इश्यूज़ करता है। वो फिर स्किन में भरी हो जाता है तो फिर उधर वो स्किन इश्यूज़ कॉज करता है वो, मगर इजीली प्रिवेंटेबल है अगर आप मेडिकेशन टाइम दोगे तो। अभी हमारी टीम दवाइयाँ खिला रही है, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तब तक मैं आगे देखता हूँ। आगे हमारी ओपीडी है और साथ में पार्वो के पेशेंट्स भी हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सर्दियों में पार्वो के पेशेंट बहुत होते हैं। जोगी की आज पार्वो की ड्यूटी है। जोगी और जोगी क्या हाल चाल है? बढ़िया। कितने केस है आज पार्वो के? टोटल तो 11 है, पर उसमें से खाना खा रहे हैं तो ड्रिप इस टाइम में 3 को ही दे रहा हूँ। अभी इन तीनों ने खाना खा लिया है तो अभी कुछ टाइम तक होंगे कि उल्टी वगैरह नहीं कर रहे हैं तो फिर इंजेक्शन दे दूंगा इनको। अगर उल्टी वगैरह किया तो फिर इनको भी ड्रिप देनी पड़ेगी। कितने डॉग्स खाना खा रहे हैं? डॉग्स खा रहे हैं शायद 5-6 बार है, 4 इधर खा रहे हैं खाना, तो 11 खा रहे हैं, बाकी 3 नहीं खा रहे हैं अभी बिल्कुल ही। पार्वो होने का क्या है कारण, क्या है रीज़न, क्या है मतलब क्या क्या वो हो सकते हैं इसके? पार्वो होने का रीज़न तो ये वायरस होता है, मतलब जैसे ये फिर एक डॉग से दूसरे को ट्रांसफर होता है। डॉग से नहीं, जैसे अब मान लो ये पार्वो वाला पेशेंट है, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ, अभी ट्रीट कर रहा हूँ या इसको पकड़ ही रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो अब मान लो इसके बाद मैंने एक हेल्दी पपी टच कर लिया जो वैक्सीनेटेड नहीं है और ऐसे स्ट्रे डॉग है कोई और पपी मैंने टच कर लिया तो उसको भी फिर पार्वो हो सकता है। फिर वो पार्वो मेरी वजह से हो रहा है, मतलब जैसे तभी हम जब इलाज करते हैं इनका तो हम इधर ही बैठते हैं। अब कल आऊँगा मैं तो कल अपने पूरे कपड़े चेंज करूँगा, अगर मेरी ड्यूटी कहीं और लगेगी। अगर कल ड्यूटी पार्वो में है तब तो यही कपड़े सेम कपड़े, अगर ड्यूटी और जगह लगी तब मेरे को चेंज करके आना पड़ेगा। मतलब पूरा सैनिटाइज? हाँ पूरा सैनिटाइज, जूते से लेकर पूरा शरीर ही, लगभग हाथ भी। इस टाइम मैं इनका इलाज कर रहा हूँ तो बाहर इधर उधर मैं टच नहीं करूँगा। यही दरवाज़ा है मेरा जो मैं टच कर सकता हूँ इसको, बाकी बाहर अगर जाना है मैंने तो हाथ साफ करके ही। तो लोगों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे जैसे पार्वो हो जाता है, किस तरह से हम उनका ख्याल रख सकते हैं? ख्याल तो जैसे अपने पपीज़ को वैक्सीनेट कराए, टाइमली वैक्सीनेट कराए। और जैसे होता है ना कई बार कि आप देख लेते हो कि अपना पपीज़ आप बाहर घुमा रहे होते हैं, किसी और पपीज़ का खिला रहे होते हैं, तो वो पपी भी देखिए कि हेल्दी है कि नहीं है। अगर उसको सिम्टम है कुछ तो उसको टच करने के बाद अगर अपना पेट आपने टच करना है तो हाथ धो के पूरा सैनिटाइज होके ही टच करे। पार्वो के लिए यही होता है। बाकी अगर हो गया तो तब तो इसका इलाज यही है कि ड्रिप वगैरह ही देनी पड़ती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है, जैसे सिम्टम के ऊपर ही। उल्टी कर रहा तो उल्टी की दवाई जाएगी, डायरिया की, वैसे उस तरीके से इलाज होता है इनका। अभी वैक्सीन होती है इसकी। बोला जी क्या कर रहे हो अभी आप? तो क्लीन कर रही हूँ। तो क्या क्या ड्यूटी रहती है आपकी? सुबह साफ सफाई करना, मतलब क्लीनिंग करना हॉस्पिटल की, उसके बाद चाय वगैरह, फिर उसके बाद बोर्डिंग को आ जाती हूँ। छोटे बच्चे को दूध वगैरह पिलाया। अब मोंकी का भी करना। बिंदु सुबह शाम योगा करती रहती है बीच बीच में, ये देखिए। और ये मोटू आएगा। तो मोटू की आज छुट्टी है, संडे है आज। और किस लिए आया भाई तू? ऐसे ही मम्मी के साथ हेल्प करने। तो
क्या हेल्प की तूने सुबह से लेकर मम्मी की? सुबह से लेकर मैंने पानी भरा यहाँ पर, अच्छा। और जो गमले थी मम्मी साथ देख रहा था, उनके लिए जो बाहर वो रख रहे थे सूखने के लिए। तो ये भाई बहुत अच्छा लड़का है, जब भी इसको छुट्टी होती तो ये अपनी मम्मी की हेल्प करने मनाली स्टेज में आ जाता है। और क्या नाम है भाई, जरा नाम बताओ अपना। विक्रांत। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 8th में। तो पेपर की तैयारी हो रही है? हाँ जी। ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है भाई, और जो पढ़ाई में अच्छा होता है फिर उसको टेंशन नहीं होती। क्यों? खाना पीना देना, उसको चेक कर लेना, ठीक है? अगर कुछ भी लगता है मैं बताना, ठीक है? क्योंकि आया जगह सोचने मतलब ऐसे तो ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा फीडिंग है, अभी उसको दे दिया पिंग वगैरह ना। हाँ तो कैनल में रख दो आप, मैं दे दूंगी इसको खाना भी। कल इसका एक्सरे है। ठीक है। तो ये देखिए भाई, परी क्या ला रही है हाथ में। परी क्या लाया हाथ में? ये माला लाई हूँ मैं परमानेंट स्टॉक के लगाने के लिए गले में। अच्छा, किसने? कपड़े की तो ग्रेनेड उसके साथ आई है। हाँ जी। तो अभी क्या करेगी तू, इनको लगाएगी? हाँ जी। तो किसी ने हमें डॉग्स के लिए कपड़े डोनेट किए थे, अपने पुराने कपड़े, कंबल वगैरह ये सब चीज़ें। तो उसके साथ ही कुछ एक माला वगैरह ये सब चीज़ें आई है। तो फूला जी की बेटी है ये परी, तो फूला जी ने इन्हें दी होगी और ये डॉग्स को लेके आई है। क्या बात है शेफी, क्या बात है, तू तो सुंदर लग रहा है। ये फूला जी की बेटी है, ये जब भी फ्री होती है, जब भी छुट्टी होती है, यहीं पास में इनका रूम है, तो ये यहाँ पर अपनी मम्मी के पास हेल्प करने आ जाते हैं। हो गया परी? इतने ही थे? हाँ जी। कौन लग रहा है सबसे सुंदर इनमें? सबसे सुंदर स्वीटी और शेफी, फिर रास्ता थे लियोनार्डो और स्वीटी। जो ये है भाई वो जो, तो ये है मनाली स्टेज का सबसे पहला पेन, और इसमें है 3 कैनल, और 3 कैनल में से एक है हमारा इंक बैठा होगा यहाँ पे। ये देखो, ये है इंक, और बहुत प्यारी फीमेल डॉग है, डरती है, बहुत डरती है, बहुत ही ज़्यादा। इसको हमने आज से 1 महीने पहले गांधीनगर से रेस्क्यू किया था, कुल्लू से। काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी, पूरे शरीर में खून रिस रहा था इसके पूरे स्किन से। तो अभी ये पहले से बेटर हो चुकी है, लेकिन हम इसे कोशिश कर रहे हैं कि ये इसे फ्रेंडली हो जाए, ताकि जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो जाए, जब हम इसको रिलीज़ करने जाएंगे तो ऐसा ना हो कि ये वापस उसी तरह से जीवन अपना काटे, इस तरह डर डर के। तो हम चाहते थे कि भाई ये फ्रेंडली हो जाए और अच्छे से लोगों के साथ इसका मिलना, वो इसको खाना दे रहे, कुछ कर रहे, तो ये भाग नहीं रही है, डर नहीं रही। तो अभी तक तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा, अभी भी वैसी ही डर रही है। हाँ, पहले से काफ़ी बेटर हो चुका है, अब ये हाथ लगाने देती है, जैसे डरती भी है और हाथ भी लगाने देती है। क्या हुआ तेरे को, बता? काटती तू है नहीं है? इंक का हो इंक को, ये देखो, काटती नहीं है लेकिन डरती है भाई, बहुत डरती है। और मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, यहाँ से भाग जाएगी। ये जो है, इसको भी स्किन प्रॉब्लम है, और ये एक ऐसा डॉग है भाई, ये जब से हमने लाया है, जब से इस पेन में हमने इसको डाला है, ये हमारे मनाली स्टेज का पहला पेन है। और यहाँ से अब हमने ये जालियाँ लगा दी है यहाँ पर, लेकिन जब ये जालियाँ नहीं थी तो यहाँ से बाहर पूरा व्यू दिखता था, गेट से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो ये यहीं पर बैठा होता है। क्यों बैठा होता तू यहाँ पर है? बता मेरे को, किसका वेट कर रहा है तू? पालतू तो नहीं है तू? देखो, अब हमें तो नहीं पता कि कौन पालतू है कौन, हमने तो सड़क से उठाया है, कॉलर गले में नहीं था। तो जो आवारा है, आवारा के लिए फिर हम ही है, हम उनका रेस्क्यू करते हैं, इलाज करते हैं, फिर वापस वहीं पर छोड़ देते हैं। जितने भी डॉग्स हैं ये सभी आवारा डॉग हैं। तो ये है मनाली स्टेज के रेस्क्यू, और बहुत सारे लगभग 4-5 डॉग हमारे पास स्किन प्रॉब्लम वाले हैं, कुछ एक ट्यूमर वाले हैं, कुछ एक हिट बाय कार के केस है जो एक्सीडेंट होके आए हुए हैं। तो बहुत सारे केस है भाई, बहुत सारे केस है। खासकर जो ये हिट बाय कार के केस आते हैं हमारे पास, एक्सीडेंट के केस आते हैं, अभी पिछले महीने 1 महीने में लगभग 12 से 15 केस हमारे पास सिर्फ एक्सीडेंट के ही आए हैं, और वो भी कुल्लू और मनाली में। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि सड़कों पर जाना कितना ही सुरक्षित है। तो ये है भाई, जैसे ये डॉग्स आए हैं, तो जब भी हम किसी डॉग को जैसे लाते हैं, शुरुआत के जो 2-3 दिन होता है डॉग यहाँ पर रहता है, ताकि अच्छे से हम उसे ऑब्जर्व कर पाए। एकदम हम कैनल्स में या दूसरे जो पेन है बाहर जो ओपन एरिया, वहाँ पर नहीं डालते, क्योंकि कई बार होता है कई प्रकार की बीमारियाँ होती है, वायरस होते हैं, तो एकदम हमें उनसे नहीं मिलाते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत किसी दूसरे जानवर को भी ना हो। ये है कुल्लू से आया हुआ एक छोटा सा पपी, ये भी हिट बाय कार के केस में आया था। तो किसी ने इसका इलाज माहौल में करवाया था, तो यहाँ पर उन्होंने स्प्लिंट किया था, और उसके बाद केयर वगैरह ये सब के लिए उन्होंने हमारे पास यहाँ पर छोड़ के रखा। तो अभी ठीक है, कल ही हमने इसका पैरों से स्प्लिंट निकाला है, लेकिन अभी ये चल नहीं पा रहा है अच्छे से, क्योंकि लगभग 20-25 दिन इसके पैर में वो लगा हुआ था, तो अभी इसको आदत भी नहीं रही है। तो धीरे धीरे अब ये चलना शुरू करेगा।